बीजेपी दफ्तर में बीजेपी विधायक दल की बैठक अब शुरू हो गई है। चूंकि ये तमाम जो बीजेपी से जुड़े बड़े नाम वो यहाँ पर पहुंच गए हैं और इसी बैठक में अब तय हो जाएगा कि बीजेपी विधायक ठीक नीतीश, आप यानी दो डिप्टी सीएम यदि कोई अंदर तो सभागार की भी तस्वीर आ रही है। धर्मेंद्र प्रधान, केशव प्रसाद मौर्य, साध्वी निरंजन ज्योति, अर्जुन राम मेघवाल, संजय मयूख जो कि कोऑर्डिनेटर हैं, मीडिया सेल के प्रभारी हैं, वो भी इसमें दिखाई दे रहे हैं। तो तैयारी हो चुकी है और आप सामने की अगर पंक्ति को देखें तो सम्राट चौधरी दिखाई दे रहे हैं, विजय सिन्हा दिखाई दे रहे हैं। अब दरवाजे बंद हो जाते हैं, यहाँ से अब कोई जानकारी अब बाहर आना मुश्किल है जब तक ये बैठक खत्म नहीं हो जाती। नीतीश, जी हाँ, बिल्कुल मीटिंग शुरू हो गई है और इसी का इंतजार था। थोड़ी देर हुई लेकिन मीटिंग शुरू हो गई है। 11 बजे बैठक होनी थी, 11:50 पर यह बैठक शुरू हो रही है, तो करीब 50 मिनट की देरी से यह बैठक शुरू हो गई है। और ये इसी बीजेपी के दफ्तर के एक हिस्से में तमाम ये नेता पहुंचे हुए थे, इनकी एक साथ मीटिंग चल रही थी और दूसरी तरफ जो नवनिर्वाचित विधायक हैं अटल सभागार में वो बैठे हुए थे। अब वो तमाम नाम यहाँ एक साथ पहुँच गए हैं और अंदर से जो तस्वीरें भी आ रही हैं उसमें भी दिख रहा है कि तमाम बड़े वो नाम, उनके चेहरे। लेकिन बस थोड़ी देर में अब इसी मीटिंग में तय होगा कि विधायक दल का नेता कौन चुना जाता है। जो अब तक सस्पेंस बना हुआ है और उपनेता कौन होता है, जाहिर है यही वो दो नाम जिसका इंतजार सबों को है, क्योंकि यही दो नाम ये बताएगा कि बिहार के अगले दो डिप्टी सीएम बीजेपी से कौन होंगे। तो जाहिर है बस थोड़ी देर में अंदर से इस तरह की खबरें मिल जाएंगी। फिलहाल यहाँ बीजेपी दफ्तर में काफ़ी भीड़ है, काफ़ी समर्थक जो हैं नेताओं के वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं और चूँकि हर किसी की दिलचस्पी इसी में है कि इस बैठक में क्या कुछ होगा, तो अब चूँकि बैठक शुरू हो गई है, थोड़ी देर में माना जा रहा है कि ये खबरें आएंगी कि बिहार के नए डिप्टी सीएम कौन होंगे। अच्छा नीतीश, इंतजार थोड़ी देर का करना होगा जब तस्वीर थोड़ी सी और साफ हो जाएगी। कम से कम विधायक दल के नेता उपनेता का तो पता चल ही जाएगा। लेकिन अगर एक बार फिर से कैबिनेट मिनिस्टर्स की बात करें तो किस तरह का समीकरण आपको नजर आ रहा है? क्या रेपिटेशन आपको नजर आएगा? जो पुराने चेहरे हैं उनको जगह दी जाएगी या नए चेहरों को शामिल किया जाएगा? कोई संख्या का अंदाजा, नामों का अंदाजा इस लिहाज से नए कितने ऐसे नए विधायक हैं जिन्हें प्रतिनिधित्व मिलेगा? जी हाँ, देखिए नए चेहरों को लेकर ये चर्चा जरूर है कि चूंकि इस बार जो संख्या जीत कर आई है एक बड़ी संख्या है और कई नए इलाके जहां बीजेपी का प्रदर्शन पिछली बार अच्छा नहीं रहा था, इस बार उनका प्रदर्शन अच्छा रहा है, तो ऐसे इलाकों को तरजीह दी जाएगी। और जातीय समीकरणों के लिहाज से भी जो एनडीए का एक अपना कास्ट इक्वेशन है उसको ध्यान में रखते हुए नए चेहरों को भी जगह दी जाएगी। जब पर्यवेक्षक चुनने में कास्ट इक्वेशन को ध्यान में रखा जाता है किसी पार्टी के द्वारा, तो जाहिर है मंत्रिमंडल बनाने में तो 110% रखा जाएगा इस इक्वेशन का पूरा ख्याल। तो मीटिंग हो गई है शुरू। मीटिंग से जैसे ही कोई जानकारी निकलकर सामने आएगी सबसे पहले आप देखेंगे इंडिया टीवी पर। हमारे सहयोगी नीतीश चंद्र कुमार राजेश लगातार जुड़े हुए हैं